बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर, टेक्निकल, मैरीन, नेवल पुलिस, नायब खतीब, शेफ स्टीफर्ड, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर, सेंटी वर्कर, पीटी ब्रांच या DAEIT ब्रांच जिस भी पोस्ट के टेस्ट देने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो देखें। अगर आप लोगों को सिलेबस की और पेपर पैटर्न की सही तरह जानकारी नहीं होगी फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकोगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस की और पेपर पैटर्न की 100% जो अथेंटिक कन्फर्म आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में, और अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो सभी पोस्टों का अलग अलग आप लोगों को सिलेबस और पेपर पैटर्न बताया जाएगा इस वीडियो में। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि उनका टेस्ट तहरीरी इम्तिहान होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी आपने जिस भी पोस्ट पर टेस्ट दिया, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा, और उसके बाद जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो MCQs बेस्ड टेस्ट है। यानी आपके टेस्ट में जो ऑप्शन आएंगे उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा उसको आपने टिक करना होता है माउस के जरिए। यानी आपका टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा और MCQs बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। यानी आपका जो टेस्ट होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मतलब एक क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा, तकरीबन 18 से 20 मिनट का टाइम दे जाएगा। 18 से 20 मिनट का टाइम होगा, 40 मतलब क्वेश्चन होंगे, उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है 18 से 20 मिनट में। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है वो होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। इसमें वर्बल इंटेलिजेंस यानी इसमें नंबर सीरीज और डिफरेंट कोडिंग और बेसिक मैथ के यानी और भी काफ़ी तरह क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे पहले भी कुछ वीडियोस एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन अपलोडेड हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट मतलब पहले जो वीडियोस अपलोड की गई उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन वीडियोस को आपने अच्छी तरह लाजमी देख लेना, और जो मजीद वीडियो अपलोड करूँगा उनको देख लेना अच्छे नंबर से। आप लोगों का जो पसंद है जिस भी पोस्ट का टेस्ट है इजिली आसानी से पास हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में शक्लों वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें और डिफरेंट, इसमें और भी डायरेक्शन वाइज और भी काफ़ी तरह के 9 इमेज काफ़ी तरह के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, उसमें भी एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन वाली वीडियोस ही अपलोड की गई हैं। तो मजीद वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आप लोगों का, अब हम बात करते हैं हर पोस्ट के बारे में जो आप लोगों का सेकंड टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का। तो सारे पोस्टों के बारे में, हर पोस्ट के बारे में आप लोगों को तफसील से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जो आप लोगों का जब आप लोगों का पहला टेस्ट यानी इंटेलिजेंस का जहानत का टेस्ट आप लोगों का पास हो जाएगा, जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होगा वो होगा एकेडमिक पार्ट का। तो अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एंड मैरीन की। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से टेक्निकल में या मैरीन में अप्लाई किया या टेक्निकल का, तो आप लोगों का एक जैसा ही टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का। तो इसमें अगर बात करें, इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे टेक्निकल या मैरीन में वो इसमें होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव, और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इस तरह के मतलब पार्ट्स ऑफ बेसिक क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपके टेस्ट अगर आपने टेक्निकल में या मैरीन में अप्लाई किया, जो आप लोगों के सेकंड टेस्ट होगा एकेडमिक पार्ट का, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जीके में इंक्लूडेड जो होते हैं, इसमें जीके में इंक्लूडेड होते हैं पाकिस्तान स्टडी होती है जीके में, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि टेक्निकल एंड मैरीन के सिलेबस की और पेपर की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से नेवल पुलिस में अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि अगर आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो आप लोगों की जो मैट्रिक साइंस के साथ है, अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है और आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो आपके जो एकेडमिक पार्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे वो होंगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। तो जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अगर आपने नेवल पुलिस में अप्लाई किया है तो आप लोगों की जो मैट्रिक है वो आर्ट्स के साथ है, तो फिर आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के आएंगे, जनरल मैथ के और जनरल साइंस के और जीके के। जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, यानी पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया है तो उनके जो टेस्ट अगर उनकी मैट्रिक साइंस के साथ है, उनके अगर मैट्रिक साइंस के साथ है तो उनके सब्जेक्ट्स होंगे एकेडमिक पार्ट के इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। अगर आपने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया जो आप लोगों की मैट्रिक आर्ट्स के साथ है, अगर आपकी मैट्रिक आपने शेफ स्टीवर्ड में अप्लाई किया आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथ के और जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस में भी ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इंक्लूडेड ही होती हैं। तो लिहाजा आपने अगर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी की हुई है, यानी आपने इंग्लिश की, मैथ की, फिजिक्स की, ये सभी मिक्स ही आपका पेपर होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें म्यूजिशियन की। तो म्यूजिशियन में भी अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो ये वाले क्वेश्चन मतलब कि ऊपर वाला जो आपको पहले बता चुका हूँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर म्यूजिशियन में आपने अप्लाई किया आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो आपके
आपका पेपर थोड़ा सा ईजी होगा, 19-20 का ही फर्क होता है, ज़्यादा ईजी नहीं होता। तो म्यूजिशियन में अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो आप में इंग्लिश के क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे, एक जैसे ही होंगे। जनरल मैथ और जनरल साइंस और जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपने पीटी ब्रांच में अप्लाई किया है तो अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो आप क्या जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री और जीके के। अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के, अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो ये सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो फिर आपके जो एकेडमिक पार्ट में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जनरल मैथ के और जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो आप लोगों को ये दोनों बताएं, ये मतलब है कि सेम ही, अगर आपने ऊपर वाले सिलेबस की तैयारी की फिर भी आपका अच्छे नंबरों से टेस्ट 100% मतलब पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से एमटी ड्राइवर का टेस्ट देना है उनके भी अगर उनकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो उनका ये वाले मतलब है कि क्वेश्चन उनके टेस्ट में आएंगे जो पहले बता चुका हूँ। अगर उनकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो उनके पेपर इसमें आएगा इंग्लिश, जनरल मैथ और जनरल साइंस, यानी थोड़ा सा पेपर इजी होगा। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे आपने आर्ट्स के साथ आपकी है या चाहे साइंस के साथ है। यानी आपके टेस्ट में इंग्लिश के, बेसिक मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके के क्वेश्चन लाजमी ही आने हैं। थोड़ा जो मतलब है कि मैरीन और टेक्निकल का थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल होता है, बाकी थोड़ा सा ईजी होता है, 19-20 का ही फर्क होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से साइंटिफिक वर्कर या खाकरोप में अप्लाई किया है तो उनका जो पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, दूसरा टेस्ट होगा यानी उसका जो उन्हें मतलब 8वीं क्लास के जो सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन आएंगे। यानी ये समझ लो कि 8वीं क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से इंग्लिश के, बेसिक मैथ के और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी, यानी उनका पेपर भी इतना इजी नहीं होगा और इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई किया है डायरेक्ट एंट्री सेलर यानी DIT ब्रांच में आपने अप्लाई किया है तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे DIT ब्रांच कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आने, इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन आने, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जीके मैट्रिक बेस पर। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो एक थर्ड टेस्ट भी लिया जाता है वो उसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने मतलब जिन कैंडिडेट्स ने DIT ब्रांच में अप्लाई किया है वो कंप्यूटर की तैयारी भी अच्छी खासी करके उन्हें जानी होगी। तो लिहाजा बाकी जो उनके टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीके क्वेश्चन भी लाजमी आने हैं। तो थर्ड अगर बात करें आपने इन टॉपिक्स की भी तैयारी करके जानी है, कंप्यूटर रिलेटेड यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस, MS ऑफिस, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को मालूमात होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस की सही तरह जानकारी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।